मुंह मीठा कर ले। मिठाई? बहुत पैसे उड़ा रहे मिठाई पर। किसी घटिया नाटक में काम मिला या नौटंकी करके पैसे मिले? अरे नहीं रे, अब पैसों के लिए मुझे नाटक में काम करने की जरूरत नहीं है। उसकी खुशी मनाने के लिए ये मिठाई बांट रहा हूँ। ठीक है खुशी, लेकिन बगैर काम किए पैसे कैसे मिलेंगे? लॉटरी लगेगी क्या? लॉटरी क्यों? अरे मेरा होनहार बेटा मुझे पैसे देगा। अभी अभी नया बिजनेस शुरू किया है उसने। क्या बिजनेस? हाँ। कैसा बिजनेस? अरे वो फल और सब्जी के मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अभी अभी तो शुरुआत है, लेकिन देखना सालों में ढेर सारे पैसे आएंगे घर में। पैसे आएंगे तब आएंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये बिजनेस करने के लिए जो पैसे लगते हैं वो कहाँ से आएंगे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे वर्षा तुम? वो मानव, एक्चुअली मैं वैशु से मिलने आई थी। चलो, बहुत अच्छा लगा तुम तीनों को एक साथ देख के। कोई भी कारण हो, लेकिन अपने लोग साथ में हो तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों अर्चना? बिल्कुल मानव, लेकिन आप इतना जल्दी कैसे आ गए? मतलब यासिर भाई ने इतने जल्दी कैसे छोड़ दिया आपको? नहीं, आज तो मैं काम पे ही नहीं गया। मैं और अजीत आज मार्केट गए थे दूसरे काम को लेके। काम? कैसा काम? एक मिनट। ये लो। मानव, इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए? ये हमने मार्केट से उठाए इंटरेस्ट पे, मेरे नए बिजनेस के लिए, जिसमें अजीत भी मेरा साथ दे रहा है। लेकिन किसका बिजनेस करेंगे आप? जीजू, ये बहुत अच्छा आइडिया है, देखना ये जरूर वर्क करेगा। तुम लोग का यही विश्वास तो मेरी हिम्मत बढ़ाता है। और देखना, मैं अपनी कोशिश और मेहनत में बिल्कुल भी कमी नहीं रखूंगा, और बाकी का काम पापा करेंगे। आई खुश आई तू कशी सरचू आई? मी छान आई, लेकिन तू यहाँ कैसे? मैं आई थी तुम दोनों को मिलने के लिए, और ये भी मिल गई। मेरी तो लॉटरी लग गई। लगता है आपस की गलतफहमी दूर हो गई। हाँ आई, तू ही कहती है ना कि पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। हमने वही किया है ना। बस रिश्तों में ईमानदारी होनी चाहिए। वैशु, तुझमें और धर्मेश में कुछ अनबन हुई है क्या? नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं है। वर्षा का फोन आया था ना, वो कह रही। नहीं, वो आई, मेरा कंफ्यूजन हो गया था। अब मुझे लगा कि वो तेरे घर पे आई है, इसलिए मैंने वहाँ फोन किया। लेकिन जब वैशु से बात हुई तो उसने बताया वो यहाँ पर है, इसलिए मैं उसे मिलने यहाँ चली आई। अब ये सारी बातें छोड़ो ना आई, आज हम इतने दिनों बाद एक साथ मिले और मारू ने इतनी अच्छी खबर भी सुनाई। और आपको पता है वैशु आने वाली थी ना, इसलिए मैंने हलवा बनाया था। मैं अब भी सबके लिए हलवा लेकर आती हूँ। तुम अर्चना के घर गई थी? हाँ, वहाँ मुझे वैशाली भी मिली थी। लेकिन माधुरी, तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत क्या थी? तो क्या करती मैं? कब तक वेट करती मैं आपका? क्या होने वाला ये सोच सोच के मेरी बुरी हालत हुई जा रही है। आपने तो मुझे फोन तक नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप यहाँ आने वाले या नहीं। आंखों पे पट्टी बांध के बैठे रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, इसीलिए मैं वहां गई। धर्मेश, देखिए मैं समझ सकती हूँ आपकी दुविधा, लेकिन आप खुद सोचिए, ये सब जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार आप ही तो हैं। अगर आपने प्लीज, मैं यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ। लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ।
अभी भी संभल जाइए धर्मेश, नहीं तो जो कुछ भी आपके हाथ में है ना उसे भी खो बैठेंगे। बस करो माधुरी, मैंने सोचा था तुमसे मिलूंगा, वरुण से मिलूंगा तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन नहीं, तुम तो वैशाली से भी 2 कदम आगे निकले। अगर यही सब करना है तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगा। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई और मैं उसे सुधारने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा मुझे 4 बातें सुनाए और मैं सुनता जाऊं। धर्मेश प्लीज, आपकी इस बिहेवियर से बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। इस सब के बाद मैं आपकी एक भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। वैशु, अभी भी वर्षु का फोन आया था और वो कह रही थी कि वो और सतीश जी श्रीरंगपुर जाने का प्लान करें, तो वो चाहते हैं हम भी उनके साथ चलें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ताई, मेरा मन नहीं करना है, तू और जीजू चले जाओ ना। क्यों? तेरा मन क्यों नहीं कर रहा है? देख वैशु, यहाँ रहेगी तो दिमाग में ऐसी 10 बातें घूमती रहेंगी। हमारे साथ बाहर चल तो तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। और तुझे पता है, श्रीरंगपुर की दुर्गा माता का मंदिर बहुत माना हुआ है, वहां जो मन्नत करो वो पूरी होती है। हाँ अशोक, मुझे लगता है अर्चना सही कह रही, तुम्हें चलना चाहिए। जीजू, जीजू, मेरे पास मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैं क्या मांगू भगवान से? और वैसे भी मैं वर्षु ताई के सामने नहीं आना चाहती। एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, मैं जब भी वर्षु का नाम लेती हूँ तेरा चेहरा क्यों उतर जाता है? क्या बात है? ताई, कुछ नहीं। देख, मुझसे झूठ मत बोल, बता क्या बात है? ताई, मैं तुझे मेरी कसम है, बता। मुझे डर लगता है उसके सामने जाने से, डर लगता है उसे खुश देखकर। लगता है गलती से अगर मैं रो दी ना तो उसे उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। कौन सी सच्चाई वैशु? वैशु बोल, कौन सी सच्चाई? वर्षु ताई कभी मां नहीं बन सकती। सच कह रही हूँ मैं, दादा तेरे बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। दादा वहिनी को छोड़ नहीं सकते और तू वहिनी को यहाँ लाना नहीं चाहती। अब तू ही बता, ऐसे में कैसे गुत्थी सुलझेगी? वो आई को छोड़ के रह सकते, अपनी बीवी को छोड़ के नहीं रह सकता है क्या? तू क्यों नहीं समझ रही है? आई, दादा ने वहिनी से शादी की है, अब वो उनकी जिम्मेदारी है, मतलब वो उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? अच्छा तू मुझे एक बात बता, आज तक तेरे और बाबा के बीच में कितने सारे झगड़े हुए, क्या तूने उन्हें कभी छोड़ने की बात सोची है? या फिर बाबा ने कभी ऐसा कहा है कि वो तुझे छोड़ना चाहते हैं? नहीं ना भाई, पति पत्नी का रिश्ता एक मजबूत रिश्ता होता है, एक अटूट रिश्ता। चाहे कितनी भी बहस और अनबन क्यों ना हो, लेकिन ये रिश्ता कभी टूटता नहीं है। बस तू एक बार अपनी जिद छोड़ दे और दादा से एक बार बात करके तो देखना कैसे दौड़े दौड़े तेरे पास वापस चले आएंगे वो। जिंदगी में यही बच्चा था, मेरी बेटी आके मुझे नसीहत सिखा रही है ना। नहीं है? मैं तो देख बेटा, तू अपने घर जल्दी जा, नहीं तो तेरी नकचड़ी सास तुझे जीना हराम कर देगी। जा बेटा, अपने घर जा। वो दरअसल हम लोग श्रीरंगपुर जा रहे हैं, मैं, अर्जुताई, वैशु, सतीश, दुर्गा माता के दर्शन के लिए। वैशु टिकट्स वगैरह अरेंज करने में थोड़ी बिजी थी,
तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर आकर उसके कपड़े ले लूं। दरअसल वो तो जानती ही नहीं कि आप यहाँ पर आई है। अगर उसे पता होता तो वो खुद आती यहाँ पर आपसे मिलने। क्यों रे, तूने बहू को फोन नहीं किया? बताया नहीं कि मैं वापस आ गई हूँ? माँ वो मैं काम में थोड़ा बिजी था तो टाइम ही नहीं मिला। वर्षा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग माँ के दर्शन के लिए उसे ले जा रहे हो। वैसे भी वो माँ बनने वाली है ना। अब ऐसी हालत में माता के दर्शन से बड़ा पुण्य तो कोई हो नहीं सकता। उससे कहना आराम से जाए और आराम से वापस आए। और हाँ, मेरे पोते के लिए मन्नत मांगने का जरूर कहना। आई जरूर कहूंगी। ले ले कपड़े, ले ले। अगर उसे थोड़ा सा समय चाहिए तो ठीक है, उसे थोड़ा सा वक्त देने में ही समझदारी है। लेकिन वर्षा ऐसा कब तक चलेगा? ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये बात जल्द से जल्द सुलझ जाए। वैसे मैं, अर्चुताई, वैशु, सतीश, हम श्रीरंगपुर जा रहे हैं दुर्गा माता के दर्शन के लिए। आई एम श्योर इस ट्रिप में मैं उसे जरूर मना लूंगी। धर्मेश, मैं यहाँ पर वैशु की कुछ साड़ियाँ लेने आई हूँ। कहाँ पर है वो? अलमीरा में है। वर्षा, तुम कब आई और ये वैशाली के कपड़े क्यों पैक कर रही हो? वो आई आपकी तीर्थ यात्रा कैसी थी? यात्रा तो बहुत अच्छी रही। बस आई हूँ तब से वैशाली से मुलाकात ही नहीं हुई। इतना आलीशान घर है वैशु। वैशु, माँ भी वापस आ गई है। वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही है, तो मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं है। अब पता चला तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तुम क्यों इतने सीधे बन रहे हो? तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें अपनी माँ की फिक्र है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उन्हें क्या जवाब दो, है ना? तो ये चीज मैं ही सॉल्व कर देती हूँ धर्मेश। मैं ही जाके तुम्हारी माँ को सारी सच्चाई बता देती हूँ। या फिर लेकर जाओ अपनी पहली बीवी को और बता दो माँ को क्या सच्चाई है। फिर तो तुम्हारी माँ मेरे बारे में कुछ पूछेगी नहीं। तुम बात को इतना खींच क्यों रही हो? कोई भी प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व नहीं होती है। किसी भी मुश्किल को इस तरह हल नहीं किया जाता है। लेकिन मुझे अगर हल निकालना ही ना हो तो? वैशु, धर्मेश प्लीज, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और ये मेरा आखिरी फैसला है और मेरे इस फैसले को कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए प्लीज तुम जाओ यहाँ से। वैशु, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम्हें मुझे माफ करना होगा वैशु। धर्मेश, वैशु, तुम्हें मुझे माफ करना होगा। धर्मेश प्लीज मेरा हाथ छोड़। एक सेकंड धर्मेश। वैशु, मुझे बात करनी है तुमसे। ताई चल, मुझे किसी से कोई बात। वैशु, मेरी बात सुनो। वैशु प्लीज, मेरी बात तो सुनो। वैशु, मैं वहां पे हूँ, तू जल्दी आना। वैशु, मैं सब जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। यही कहना चाहते हो ना कि मुझे माफ कर दो, या फिर मुझसे वादा करना चाहते हो कि तुम आइंदा से ऐसी गलती नहीं करोगे। धर्मेश, जब मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं है तो तुम्हें माफ करने की तो बात बहुत दूर की है। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तुम्हें उस औरत के साथ जाके रहना है तुम रहो, नहीं रहना है तुम मत रहो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारे बगैर जीना सीख गई हूँ और मैं इस जिंदगी में बहुत खुश हूँ। इसलिए प्लीज मेरा पीछा मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर तुम जैसे इंसान पर भरोसा करने की सजा तो मुझे मिलनी थी। अरे सारी तैयारियां हो गई वर्षा? हाँ, ऑलमोस्ट। सतीश, एक बात पूछूं? तुमने ये श्रीरंगपुर जाने का प्लान अचानक कैसे बना लिया? अरे बताया था ना, वो राजेश ने काफी तारीफ की थी, तो मैंने सोचा कि हो लेता हूँ एक बार। हाँ, ये तो बताया था, लेकिन सच बताओ, क्या यही एक वजह है या फिर? मेरा मतलब है, मैंने सुना है कि वहां पर जो भी मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है, तो क्या इसलिए? सुना तो मैंने भी ऐसा ही कुछ है। अच्छा है ना, अगर होता है तो।
जो भी मन में इच्छाएं होंगी वो मांग लेना, हो सकता है कि पूरी हो जाए। सतीश, मैं जानती हूँ तुम मुझे वहां पर क्यों ले जाना चाहते हो, और ये भी जानती हूँ कि वहां जाने के बाद मैं कौन सी मन्नत मांगू ये तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। पता है, इस बार मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। लेकिन क्यों? अजित, अजित बेटा, तू तो जानता है ना, इस घर का तू अकेला कमाने वाला है। तू ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? जरा आई, तू चिंता क्यों करती? घर की हालत में अच्छी तरह जानता हूँ, और फिर भी मैंने नौकरी छोड़ी है। फिर भी तो कुछ सोचकर नौकरी छोड़ी होगी ना। मैं नया काम शुरू कर रहा हूँ, अपना खुद का बिजनेस। बिजनेस? कैसा बिजनेस? मैंने मानो के साथ नया काम शुरू कर दिया है। मानो के साथ? तू पागल हो गया क्या? अरे, जो 2 टके की वेटर की नौकरी भी संभाल नहीं सकता, वो खाद बिझनेस करेगा? भीकेचे डोहाळे लागले, त्याला पण आणि तुला पण। आई, मानव सिर्फ अच्छा इंसान नहीं है, उसके पास अच्छा दिमाग भी है। उसने ऐसा आइडिया दिया मुझे जिससे हम दोनों मिलकर महीने के कम से कम 30,000 कमा पाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वो कहाँ से लाएगा? उसका इंतजाम भी हो गया है। कैसे? मैंने 25,000 दिलवाए उसे ब्याज पे। कि तू इस तरह उदास होकर यहाँ खड़ी रहेगी, तुझे पता है इसका सीधा असर तेरे बच्चे पर होगा। देख वैशु, एक बार फैसला लेने से पहले फिर से सोच ले, क्योंकि जो तू फैसला लेगी वो तेरा होगा, वो तेरी भलाई के लिए होगा, तेरी खुशी के लिए होगा। और अगर तू खुश रहेगी ना, तो तेरे बच्चे की सेहत भी अच्छी होगी, है ना? चल अभी चाय पी ले। वैशु, पीती है कि मैं खुद पिलाऊं? चल पी। बिल्कुल सही कह रही है तू ताई। जब तक जबरदस्ती ना करो, ये लड़की किसी की बात मानती नहीं है ना? वैशु तो बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना। नहीं ताई, चाय वाय पीने का बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं तुम लोगों को ये बताने आई थी कि 1-8 घंटे में हमें निकलना पड़ेगा। मैं जाती और सतीश के साथ वापस आऊंगी तुम लोगों को पिकअप करने के लिए। और वैशु, ये तेरा बैग ले। मैं तेरे घर गई थी, तेरी कुछ साड़ियाँ लेकर आई हूँ। मुझे पता था तू वहाँ पे इतनी जल्दी नहीं जाने वाली है, और फिर मुझे 10 बहाने बनाएगी, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, इसलिए मैं खुद गई और तेरी कुछ साड़ियाँ लेकर आई हूँ। और ताई, तेरा पैकिंग हो गया ना? पैकिंग मतलब वैसे तो कुछ लेना। क्या हुआ? तुम लोग दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? वैशु, बात ये कि शायद हम दोनों का आना मुश्किल है। क्या? क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम लोग हमारे साथ आ रहे हो मतलब आ रहे हो। देख, अगर तू मना कर देगी ना, तो मैं भी नहीं जाऊंगी, सतीश भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। वर्षु, देख बात को समझ। मानव को कुछ अर्जेंट काम आ गया, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। ये मेरी अकेले की नहीं, हम सबकी ट्रिप है। और अगर मानव जीजू को प्रॉब्लम है तो मैं उनसे बात करती हूँ, उन्हें समझाऊंगी, और अगर जरूरत पड़ेगी ना तो झगड़ा भी करूंगी उनके साथ। देख अरे वर्षा, तुम? जीजू, अच्छा हुआ आप आ गए। जीजू, मुझे एक बात बताइए, मैं आपके बारे में अपनी राय बदलने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरे साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे? अब क्या किया मैंने? अब क्या किया? आपको मेरे साथ आने में प्रॉब्लम है ना, इसलिए आपने ट्रिप ही कैंसिल कर दिया। अरे मैंने कहा इसका मतलब आपने कैंसिल नहीं किया? मैं तो जा रही हूँ मानव के पास, लेकिन वहां जाकर क्या बोलूंगी? कुछ नहीं बोलूंगी, सीधा हाथ पकड़कर कहूंगी, बहुत हो गया तेरा नाटक, तू चल मेरे साथ। नहीं नहीं, ऐसे जोर जबरदस्ती से तो वही नहीं आएगा, प्यार से पूछ करके लाना होगा उसे। हाँ, कहूंगी मैं, तुझे अगर अपनी आई की फिक्र है तो चल मेरे साथ। फिर वो कहेगा अर्चना का क्या? मैं कहूंगी चल उस चुड़ैल को भी साथ ले ले,
लेकिन घर वापस चल बेटा। नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं। ये प्रैक्टिस वैक्टिस करके जाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं वहाँ जाऊंगी और जाकर मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं बोलूंगी, बस। मुझे लगता है हमें थैंक्स बोलना चाहिए वर्षा और सतीश को। उनकी वजह से ही हम आज दर्शन कर पाए। अरे नहीं मानो, हम कौन होते हैं दर्शन करवाने वाले? ये तो माता रानी का बुलावा था जो हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए। माँ से कुछ नहीं छुपा है, जो भी मांगना है मांग लो माँ से। माँ सबकी मुराद पूरी करती हैं। माँ, तेरे आशीर्वाद के बगैर हम अधूरे हैं। मैं तेरे पास अपने लिए क्या मांगू? तूने बिना मांगे मुझे मानव को मेरी जिंदगी में लाकर दे दिया, इतनी सारी खुशियां दे दी। मैंने अपनी जिंदगी में सच्चे दिल से बस एक ही ख्वाहिश की थी, अर्चना को पाने की, जो तुमने पूरी कर दी। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ देना है तो इतना दो। वैशु की खुशियों को वापस कर दे माँ। कुछ ऐसा चमत्कार कर दे जिससे कि वो धर्मेश वाली बात एक बुरा सपना बनकर उसकी जिंदगी में से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए और वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे। वर्षा की गलती माफ कर दो माँ। तुम खुद माँ, एक औरत की जिंदगी में माँ बनने की अहमियत क्या होती है तुम जानते हो। वर्षा की झोली में वो सुख डाल दो माँ, उसे माफ कर दो। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। पंडित जी मेरा हाथ देखिए और बताइए मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ। नसीब वाली हो, रिश्तों के मामलों में बड़ी नसीब वाली हो। आई बाबा, सास ससुर, बहनें सभी बहुत प्यार करते हैं तुमसे, और खास करके तुम्हारा पति। शादी के बाद भले देर से ही सही, लेकिन तुम अब उसका मोल समझ गई हो। हाँ, वो तो है। बस एक मामले में बदनसीबी है तुम्हारी। क्या? माँ बनने का सुख मिलते मिलते वंचित हो गई हो तुम उससे। तुम्हारा पहला बच्चा किसी वजह से तुम्हें खोना पड़ा था। हाँ बाबा, वो रिश्ता अधूरा रह गया है और उसकी जिम्मेदार मैं ही हूं। लेकिन बाबा, मेरा हाथ देखिए ना और मुझे बताइए ये सुख मेरे नसीब में कब आएगा? मेरा माँ बनने का योग कब है? माफ करना बेटी, मेरी विद्या तो मुझे यही बताती है कि तुम अब कभी भी मां नहीं बन सकती। अरे सविता, आ गई तू? बात हो गई मानव से? क्या बोला मानव? रिसीव क्यों होगा? ये ऑल इंडिया रेडियो आज एकदम बंद कैसे हो गया? अरे कुछ बोलो तो। तूने बोलते वक्त कुछ गड़बड़ तो नहीं ना की? मैंने जो लाइनें बताई थी वही बोली ना? क्या अपनी अकल डाल दी उसमें? तुम्हारे घटिया नाटक चलते क्यों नहीं मालूम है? क्यों? तुम लाइन बोलने के पहले ही तुम्हारे थिएटर से लोग भाग के बाहर जाते हैं। जैसे तुम्हारा बेटा भी भाग गया ना, ऐसा ही। क्या बोल रही है तू? जब मैं वहाँ पहुँची तो तुम्हारा लाडला बेटा और उसकी बीवी अपने बहनों के साथ सब घूमने जा रहे थे। वहाँ पहुँचकर मैं कुछ बोलूं तब तक उनकी गाड़ी भूर से चली भी गई। तो फिर ठीक है ना? क्या है ना सविता, तू कभी जिंदगी में अच्छा काम किया नहीं है,
हाँ, और वो जो बाप्पा है ना, वो उम्मीद ही नहीं करता कि तू कुछ अच्छा काम कर सकती है, इसलिए तेरी परीक्षा लेता है। अरे आज नहीं तो कल मानव आ जाएगा, तब बात कर लेना उसे। हाँ, जाके। मुझे तुम्हारे डायलॉग की और सलाह की जरा भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे डायलॉग याद करते करते मुझे पहुंचने में लेट हो गया, नहीं तो अब तक हमारा मानव यहाँ घर पहुंच जाता। सविता देख, मुझे तुम्हारे न डायलॉग की जरूरत है न सलाह, समझे? जो भी बोलना है मैं बोलूंगी, जो भी करना है मैं करूंगी। तुम्हें बोलने की और कहने की जरूरत नहीं है, समझे? अरे वाह, चाय बड़ी अच्छी बनी है बहू। अरे सोच ना। हाँ। अरे हमारी 3 राजकुमारियों का क्या चल रहा है? काफी दिन हो गए ना, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। मैं कल ही मिलकर आई, तीनों इकट्ठा हुई थी अर्चना के घर। मानव के घर में तीनों एक साथ? सुलोचना, ये सुनने में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? जो भी हो, आप नजर मत लगाइए उनके प्यार को। इतनी खुश थी, इतनी हंस रही थी, भगवान करे बस ऐसे ही वो तीनों खुश रहें। कमाल है, इन तीनों बहनों में अचानक से इतना प्यार कैसे उमड़ आया? उस दिन वर्षा से फोन पर बात करने के बाद तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा तो हो ही गया है, लेकिन आज आई कुछ अलग ही बात कर रही है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है मंजू। कि धर्मेश जयपुर वाला को हार माननी पड़ रही है। दिन ब दिन प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है और सलूशन का कोई नामो निशान ही नहीं। क्या करूं, कैसे मनाऊं वैशाली को? ऐसे भी जब तक ये बात वैशु, मानव और अर्चना के बीच में है, मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन ये बात सतीश तक पहुंची, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। सारी दुनिया में डंका पीट देगा मेरी करतूत का। हो सकता है वो मेरे साथ पार्टनरशिप भी तोड़ दे। नहीं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। 50% से ज्यादा शेयर्स हैं उसके नाम पर। कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं, कैसे पहुंचूं वैशु तक? वो मेरा फोन तक नहीं उठा रही है। पापा, वी आर रेडी। चले बेटा। ओके। सुनिए, क्या आप वाकई हमें घुमाने लेके जाना चाहते हैं? मतलब? वो देखिए, पहले ही आप पे इतनी टेंशन है, इन सब के बीच हम लोगों का यूं आपके साथ खुलम खुला घूमना शायद आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। मेरी सोच कुछ अलग है। इस टेंशन से किसी तरह बाहर निकलना चाहता हूँ, टेंशन फ्री होना चाहता हूँ। उसके लिए वरुण की कंपनी से बढ़कर और कोई कंपनी नहीं हो सकती। हो सकता है इसी बहाने मुझे इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन मिल जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।